इस दुनिया में जितने भी लोगों की अगर रत्ती बराबर की भी इज्जत है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत की इज्जत है और किसी चीज से इज्जत नहीं मिल सकती। तो आप अपने छोटे भाई बहनों के लिए अगर इतना सा कर सकते हो कि आप उनके लिए इंस्पिरेशन बन जाओ कि सन्यास होता क्या है, क्योंकि अगर आपको अपने आप को सामान्य जनता से डिफरेंशिएट करना है तो आपके पास कुछ ऐसी स्किल होनी चाहिए जो बाकी और किसी के पास में नहीं है। अगर अपने जन्मदिन को जयंती में बदलना है तो आपको तो सन्यास लेना पड़ेगा। तुम्हारे हाथ में किताब है ना, उसको पढ़ने के लिए आंखें नहीं चाहिए होती, ये चाहिए होता है मजबूत। इस साल आज तक आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी गई, आपके पेरेंट्स ने कभी आपको नहीं कहा कि तू ये हासिल कर। और राहुल द्रविड़ कितना ही शानदार खिलाड़ी हो, अगर इंडिया टीम वर्ल्ड कप जीतती है तो महान कोच है, वरना बेवकूफ है। कुछ बन गए, कुछ सक्सेसफुल हो गए, तुम्हारी कुछ औकात हो गई, तब तुम बोलोगे ना तो लोगों को दहाड़ सुनाई देगी। रात को सो रहे हो तब तक यही काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? यू आर डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ। इसलिए तो कहा जाता है कि इंसान खुद का दुश्मन खुद होता है। सन्यासियों ने राज किया था, किया है और करते रहे। तो जो हमारा मुद्दा है बेसिकली, और एक बहुत सीरियस टॉपिक है, आपकी जिंदगी में शायद जब आप तैयारी कर रहे हैं शायद इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस और किसी चीज की नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये, पुराने समय में भी सिद्धि जो होती है उसी से आपको प्रसिद्धि मिलती है। सिद्धि का मतलब होता है एक्सीलेंस। आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे इस चीज में हाईएस्ट लेवल ऑफ सुपीरियर स्किल हासिल करनी है या हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सीलेंस हासिल करना है, देन प्रसिद्धि इज जस्ट बाई प्रोडक्ट ऑफ दैट। तो लोग डी अटैच कर लेते थे खुद को कि मेरी जिंदगी का गोल कुछ बड़ा है। यह पुराना मतलब था सन्यास का। मॉडर्न समय में सन्यास का मतलब बदल गया है। हम एंशिएंट से स्टार्ट कर रहे हैं और मॉडर्न तक आएंगे। बट पुराने समय में कोई सा भी इंसान सन्यास लेने के लिए करता क्या था, वो अपने घर से बाहर चला गया, वहां जाके उसने तपस्या करी, उसे कोई सिद्धि मिली ताकि वो एक दिन जिंदगी में प्रसिद्धि हासिल कर सके। कि कोई ऐसा इंसान है जो पत्थर को सोने में बदल देता है, ऐसा इंसान है जो पत्थर को पानी में तैरवा सकने की काबिलियत रखता है कि उसका नाम लिख दो तो पत्थर तैरेगा। कोई ऐसा इंसान है जो एक बार तीर छोड़ेगा और आसपास के जितने पेड़ है सब में तीर लग जाएंगे। कुछ ऐसी बातें हमने जितने स्क्रिप्चर से उनमें भी पढ़ी है। तो इंसान ने क्या किया, उसने सन्यास लिया। और सन्यास लेके ये नहीं गाना गा रहा है, फिरता रहूं दर बदर मिलता नहीं तेरा निशान है, या साडी गली तेरी गली जो भी होता है वो, बोले तेरी गलियों में घूम रहा हूं, सिद्धि नहीं मिल रही। बोले सिद्धि कौन है? बोले 10वीं क्लास तक साथ में थी। दिस इज नॉट दैट। सन्यास लिया, उसके बाद में तपस्या की ताकि एक सिद्धि, एक्सीलेंस, कि मैं जो कुछ कर रहा हूं उसमें मेरे से बेटर कोई नहीं होना चाहिए। अगर आपको जिंदगी में आज भी अगर अपने जन्मदिन को जयंती में बदलना है तो आपको तो सन्यास लेना पड़ेगा। यह बात हमेशा हमेशा एक बहुत कड़वा सच रहेगा कि जिस भी इंसान को एक्सट्रीम पर जाना है, और सन्यास का मतलब यह नहीं है कि आपने गेरुआ पहन लिया, आपके हाथ में कमंडल है, रुद्राक्ष की माला है, यह सन्यास है, बिल्कुल नहीं। रोनाल्डो एक सन्यासी है, एक ओलंपिक चैंपियन एक सन्यासी है, हमारे देश के पीएम एक सन्यासी है, रतन टाटा सन्यासी है, एपीजे अब्दुल कलाम सन्यासी है, विवेकानंद सन्यासी है, ये सब भी सन्यासी हैं। कर्मशील सन्यासी है, ये मॉडर्न सन्यासी है। मेसी एक सन्यासी है, विराट कोहली एक सन्यासी, बिल्कुल सन्यासी है। एब्स्टिनेंस फ्रॉम सेक्सुअल एक्टिविटीज को ही हम लोग सन्यास नहीं बोल सकते। दैट इफ समवन इज नॉट सेक्सुअली एक्टिव तभी वो सन्यासी है, ऐसा नहीं है। द डेफिनेशन हैज बीन चेंज रेडिकली। बट फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूं कि सन्यास लेके आपने तपस्या की, आपको सिद्धि मिली, और सिद्धि की दीवानी है प्रसिद्धि। जिस भी इंसान को अपने काम में एक्सीलेंस होगा, चाहे वो कोई सा भी काम हो, he will become famous automatically. That is not a big deal at all. तो पुराने समय में अल्ट्रा उद्देश्य होता था सन्यास का कि कोई सिद्धि हासिल की जाए, और जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं उनको प्रॉपर फॉर्मेट में नोट डाउन करना बहुत एसेंशियल है।
सन्यास जो है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेक्रीफाइस है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेक्रीफाइस। अगर आपसे बोला जाएगा ना कि बताओ कि दुनिया का इतिहास जो है वो कितने लोगों का इतिहास है, तो उसमें आप 1-1.5 करोड़ लोगों के नाम नहीं लोगे, गिने चुने 15, 20, 25 लोग आएंगे। और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि दुनिया का इतिहास चंद लोगों का इतिहास था, चंद लोगों का इतिहास है और चंद लोगों का इतिहास रहेगा। और जितने वो चंद लोग हैं ना वो सब सन्यासी थे। लेकिन हमें समझना यह पड़ेगा कि सन्यास का मतलब है क्या। ऐसा नहीं कि आप में से कई लोग आज ही पहुंच जाओ, बोले सर ने बोल दिया है, अंकल जी थोड़ी भांग दो। बोले क्यों? बोले सर ने बोला है भांग भांग पियो, निकलो घर से। नो, दिस इज नॉट सन्यास, बट दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेक्रीफाइस। कि आप जिंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो पहली चीज वो सेक्रीफाइस मांगता है, और सन्यास से बड़ा कोई सेक्रीफाइस नहीं है। और मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूं कि आपकी जिंदगी में जितने भी आपके अचीवमेंट्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं सेक्रीफाइसेस के, और इनवर्स में होते हैं डिवाइसेस के। या डिवाइस का मतलब सिर्फ मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर नहीं है। या डिवाइस का मतलब है कनेक्शन। वो कनेक्शन किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, बट मोबाइल, रिश्ते नाते और जितनी भी आपकी हैबिट्स है, बैड हैबिट्स, हमारे में से 90% लोग जो है ना, उनके साथ में सीन यह है कि हमें जिंदगी में सब कुछ हासिल करना है और छोड़ना क्या है? कुछ नहीं। और इसीलिए दुनिया का इतिहास चंद लोगों का इतिहास है, क्योंकि जो सेक्रीफाइस होता है ना वो बहुत पेनफुल होता है। आप कुछ भी छोड़ के देख लो, दैट विल बी पेनफुल। एनीथिंग यू वांट टू लीव, अगर आप उसे छोड़ते हैं वो पेनफुल होगा। और इसलिए सेक्रीफाइस करना एरे गेरे नत्थु करे की औकात ही नहीं है। बोलते ना लोग टॉम, डिक एंड हैरी, उनकी औकात नहीं है। इट्स अ वेरी टफ थिंग जो छचुंदर लोग नहीं कर सकते। हाँ, वो शिकायतें करेंगे, मतलब 90%, 99% लोग ऐसे हैं जो कभी भी खुद की तरफ उंगली नहीं करते कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, मैं जिम्मेदार हूं, मैं फेल हुआ, मैं जिम्मेदार हूं। हमेशा दूसरे की तरफ उंगली रखते हैं ऐसे। उनको सन्नाटो को पता नहीं है, तुम दूसरों की तरफ एक उंगली करोगे तुम्हारी तरफ 3 हो जाती है उसी सेकंड में। उसकी बेटी का बाप मर गया, उसकी बेटी के बाप का छोटा भाई मर गया, और वो तो यहां घूम रहा था कल, वो तो चौराहे पर रोता फिरता है, कल विमल खा रहा था। जमाने भर की पंचायती कर रखी है सबने, लेकिन कोई खुद के ऊपर काम नहीं करता। खुद के ऊपर काम करने का मतलब क्या है? कांच में देकर रगड़ोगे खुद को? बोले खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, सर ने बोला चमकाएंगे खुद को। सैक्रिफाइस। एक बात याद रखना दोस्त, ये जितने दुनिया वाले लोग हैं ना, जब भी आपको आपकी जिंदगी में इनविटेशन मिलेगा वो आपको कमजोर करने के लिए मिलेगा। आपका दोस्त फोन लगाएगा, आजा पिज्जा खाते, आजा कोल्ड ड्रिंक पीते, आजा दारू पीते, अरे गांजे के 2 सुट्टे आजा। कोई ये फोन लगा के ये नहीं बोलेगा आजा ड्राई फ्रूट खा ले, अरे वो जूस पी रहा था सोचा तेरे को याद करूं। दुनिया आपको कमजोर करना चाहती है, उनको डर है कि आप मजबूत ना बन जाओ, क्योंकि आप मजबूत बन गए तो आप जीत जाओगे। दुनिया के 99% इनविटेशन, इवन शादी तक का इनविटेशन दे दिया आपको इनविटेशन, अब आपको डालडा घी खिलाएंगे, आजा बेटा, ले तेल, ले घी, ले चीनी, लाडू, मतलब कई लोग तो गाना ही गाने लगे, ले फोटो ले फोटो ले, ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं। तो दुनिया में जितने भी इनविटेशन आपको मिलेंगे, आप ही मत सोचना कि आप महान हो इसलिए आपको मिल रहे हैं।
कि आपसे किसी चीज का शुभारंभ करवाना है, बोले पीएम साहब आप हमारे ये आपके कर कमलों द्वारा हमारे गमलों का उद्घाटन कर दो। जितने भी इनविटेशन आपको जिंदगी में मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपको कमजोर करने के लिए होंगे। कोई आपको सुबह पहले फोन लगा के ये नहीं कहेगा भाई आजा एक्सरसाइज कर लेते हैं। अरे वो मम्मी ड्राई फ्रूट ज्यादा लिए थी यार, तू भी खा ले थोड़े से। मैं सोचा वो अनार का जूस पी रहा था, तू आ जाता है यार थोड़ा सा पी ले। जैसे गोल्ड फ्लेक जलाएगा, भाई आ रहा है क्या? अरे बुझ जाएगी जल्दी आ। दे विल इनवाइट यू। क्योंकि दुनिया जो है ना, जब मजबूत हो रही होती है खुद, तो चाहती है कि आप कमजोर रहो। लेकिन जब वो खुद कमजोर हो रही होती है, यार 3 पैक तो हो गए, अब दोस्त को फोन कर लेते हैं। दोस्त ने बोला भाई मेरे 4 हो गए। अब उसको बहुत खुशी हो गई, रे वाह यार तू मेरा असली यार है। दुनिया में जितने इनविटेशन आपको मिलेंगे उनका एक ही गोल होगा कि आपको कैसे ना कैसे कमजोर किया जाए। और सन्यास का उद्देश्य अपने आप को मजबूत बनाना है, और कोई उद्देश्य नहीं है सन्यास का। तो बेसिक बात यह है कि सन्यास कभी भी, कई लोग ये बोलते हैं कि उसने सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। आप मुझे बताओ कि अगर कोई एक इंसान अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर लेता है और सब कुछ हासिल करने के बाद में उसको डिप्रेशन है, उसको डायबिटीज है, उसको हाइपरटेंशन है, लेकिन वो संसार में रह रहा है, सांसारिक सुखों में रह रहा है, क्या कर लेगा वो घर पे रह के भी? डिप्रेशन का पेशेंट है, डायबिटीज उसको है, हाइपरटेंशन उसको है, मतलब बीपी की दिक्कत है, क्या नहीं हल कर लेगा वो? सन्यासी लोगों के साथ में सबसे बड़ी खासियत ये होती है दे आर फिजिकली फिट। और एक दुनिया का अनटोल्ड रूल है कि इस धरती पर अगर आप पैदा हो गए और पैदा होने के बाद अगर इस धरती पर आपको अपनी जिंदगी जीनी है तो उसकी पहली शर्त होती है यू हैव टू बी फिजिकली फिट, यू हैव टू बी मेंटली फिट। अगर आप फिजिकली और मेंटली अनफिट हैं तो आप किसी भी कीमत पर, चाहे आप जो हासिल कर लें अपनी जिंदगी में, आप कभी इस दुनिया को एंजॉय नहीं कर सकते, आप निपट जाओगे। तो सन्यास का बेसिक मतलब है सेविंग योर सेल्फ, नॉट शेविंग। सर अभी जाके रेजर लेके आता हूं। सेविंग योर सेल्फ फॉर वॉट? फॉर बिगर पर्पज, फॉर द बिगर गोल। हमारे देश में जिस इंसान की सबसे ज्यादा वैल्यू है वो है भगवान श्री राम। और भगवान श्री राम के लिए बहुत सारी किताबों में एक बात बहुत अच्छे से लिखी गई है, बहुत सारी किताबों में लिखी गई है कि अयोध्या यूपी में एक जगह है, एक जिला है, बोल देते हैं एक जिला है। यूपी में 80 से ज्यादा जिले हैं और हर एक जिले का कोई ना कोई राजा रहा होगा। तो राम के जैसे वहां पर बहुत सारे राजा थे, लेकिन राम भगवान इसलिए बन पाए क्योंकि वो सन्यास पे चले गए थे, वनवास में चले गए थे 14 साल के। अगर वो अयोध्या में ही रहते तो कभी भगवान नहीं बन पाते, राजा ही मर जाते। ये बात कई किताबों में लिखी हुई है। क्योंकि जब आप सेक्रीफाइस कर देते हैं, जब आप किसी चीज के लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, तो आपकी वैल्यू बनती है। और वैल्यू बनाने का मौका हर एक इंसान के पास में होता है, चाहे आपके मां बाप अमीर हो या गरीब हो। अगर मान लो किसी के मां बाप बहुत अमीर हैं और उसने सोच लिया कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, वो इंसान अपनी जिंदगी में सब कुछ कमा लेगा, इज्जत उसे फूटी कोड़ी की भी नहीं मिलेगी। तो आपके पास, हर एक के पास वो मौका होता है कि आप संघर्ष करें और खुद की वैल्यू अर्न करें, रिस्पेक्ट अर्न करें, और वो सिर्फ स्ट्रगल से पॉसिबल है। आप मानो या ना मानो, भारत में कई बार बात होती है वो फेयर एंड ग्लो एंड लवली, कौन सी क्रीम आती है वो? हाँ, तो आपको सुंदर दिखना है तो फेयर एंड हैंडसम ले आओ, ग्लो एंड हैंडसम, ग्लो एंड लवली जो भी आती है। बट लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, a struggling person is most beautiful, the struggling person is most handsome, a person who is striving for the higher goal। आपको पता है ना ये बात? अगर मान लो आप कोई सा मैच देख रहे हो, उस मैच में एक प्लेयर एफर्ट लगाते लगाते उसको घायल हो जाता है, उसका खून निकलने लगता है, तो आपके मन में उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ती कि मतलब खत्म हो जाती है कि यार क्या है, बेवकूफ है, खेलना ही नहीं आता, इसको गिर गया पड़ गया, क्या बोलते हो आप? क्या गुड एफर्ट।
दिस पर्सन डिजर्व रिस्पेक्ट। अब वहां तो हम इंस्पायर हो गए, वाह रोनाल्डो का माथा फूट गया, मजा आ गया यार, रोनाल्डो सैल्यूट यू। लेकिन जब हमारे कर्म की बारी आती है, जब हमें काम करना है, जब हमें मेहनत करनी है, तब हमारा सुपड़ा साफ हो जाता है। आप में से हर एक इंसान किसी ना किसी के लिए इंस्पिरेशन है। मान लो आप हो, आपके दो छोटे भाई बहन हैं, या दो छोटे भाई हैं, या दो छोटी बहन हैं। आप अगर मेहनत कर रहे हो तो दे विल टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम यू। और एक बात बताऊं आपको, आप किसी ना किसी के लिए इंस्पिरेशन होते हो। अगर आपने दो लोगों को भी इंस्पायर कर दिया तो एक दिन आपका वो सर्किल बहुत बड़ा हो जाएगा। इंस्पायर करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे। सक्सेसफुल हो जाओगे तो आपसे इंस्पिरेशन लेने के लिए 50 लोग और आ जाएंगे, नहीं आएंगे क्या? लेकिन हमको तो चश्मा लगा के, रील बना के, स्टार मेकर से स्टार बनना है। इस दुनिया में जितने भी लोगों की अगर रत्ती बराबर की भी इज्जत है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत की इज्जत है, और किसी चीज से इज्जत नहीं मिल सकती। तो आप अपने छोटे भाई बहनों के लिए अगर इतना सा कर सकते हो कि आप उनके लिए इंस्पिरेशन बन जाओ। आप मेहनत कर रहे हो किसी चीज के लिए, नहीं कर रहे हो? कर रहे हो। आपको तो कोई ना कोई ऑब्जर्व कर रहा होगा, आपके पेरेंट्स कर रहे होंगे। जब एक इंसान, किसी माँ बाप का बच्चा भी अगर शिद्दत से मेहनत करता है ना, तो माँ बाप की आंखों में उसको देखकर आंसू आते हैं कि यार कितना मेहनती है। लेकिन माँ बाप उसको रोते फिरते देखते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि बेटा मेहनत कर ले, मैं बहुत मेहनत करके पैसे ला रहा हूं तेरे लिए, थोड़ी तो मेहनत कर। तो उनको शर्म आती है खुद की औलाद पे। दुनिया का हर इंसान अपने आप में इंस्पिरेशन बन सकता है। आपको मिसाल बनने के लिए, किसी का मोटिवेशन, इंस्पिरेशन बनने के लिए अमिताभ बच्चन, रोनाल्डो बनने की जरूरत नहीं है। यू योरसेल्फ इज एन मोटिवेशन, बशर्ते आप खुद का काम शिद्दत से करें। हमारे में से 90% लोगों को क्या है ना, डायरेक्टली टॉप पे जाना है। कि लंच कोहली के साथ, स्नैक्स गहलोत के साथ खा लेंगे, उसको भी थोड़ा सा खिला देते हैं। डिनर मोदी के साथ ही, वो तो फिक्स। जो काम आपको मिला हुआ है उसमें आपको शिद्दत नहीं दिखानी है। मैं आप लोगों के सामने आता हूं, मैं आपसे बात करने आता हूं, मैं खुद के कंटेंट पर काम नहीं करके आऊं, पूरे फोकस से आपको टीच ना करूं, पूरी शिद्दत से आपको कंटेंट ना बताऊं, क्या इज्जत रह जाएगी मेरे काम की? 2 कोड़ी की। फिर लोग क्या बोलेंगे कि मास्टर मत बनना यार, कोई औकात नहीं होती, कोई मेहनत नहीं करते, टाइम पास करते हैं साले। वही अगर मैं काम खुद की पूरी शिद्दत से कर रहा हूं तो आपको कम से कम ये इंस्पिरेशन मिलेगा, हाँ ये भी प्रोफेशन है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किसी ना किसी के लिए इंस्पिरेशन हो, बट उसके लिए एक चीज चाहिए होती है शिद्दत। खैर, सन्यास का मतलब है अपने आप को सेव करना। अब क्यों करना? वॉट इज सन्यास इज फाइन, वाई सन्यास, क्या जरूरत है उसकी, सन्यास कब लेना है और कैसे लेना है, ये सारी बातें मैं डिस्कस करने वाला हूं। वाई सन्यास। और अगर यहां जितने लोग बैठे हैं किसी एक को भी ये बात समझ में आ जाती है और वो कुछ ढंग का कर लेता है, तो दैट इज एनफ फॉर मी। मैं सबको समझाने नहीं आया हूं, क्योंकि सबके ऊपर मेरी बातें काम थोड़ा ना करेगी। हर इंसान सक्सेसफुल थोड़ा ना होगा। एम्स दिल्ली में जाने वाला हर डॉक्टर के अल्ट्रा सक्सेसफुल हो जाता है क्या? नहीं होता है। एम्स दिल्ली थी, टीचर्स भी थे, टॉप रैंकर भी सारे थे वहीं पर, बट सक्सेसफुल सारे नहीं हुए, क्योंकि हर एक की शिद्दत सेम नहीं होती है। खैर, सन्यास क्यों? सन्यास व्हेन एंड हाउ, ये 3 बातें हैं। देखिए, एक चीज आपके दिमाग में, मुझे नहीं पता कि आपको अपनी स्कूल्स में या आपके टीचर्स ने कितना सिखाया है, बट एक बात मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस दुनिया में अगर आपको बड़ा खेल खेलना है
कई लोगों को लगता है कि 12वीं क्लास तक मेहनत करनी है, 12वीं क्लास में कुछ नहीं होगा तो एक आध साल बाद हो जाएगा, हो गए सक्सेसफुल। ये होते हैं छोटे खिलाड़ी, नन्हे मुन्ने दुकानदार, छोटे भैया। लेकिन जिसको यह पता है कि अगर मुझे जिंदगी में एक्सट्रीम पर जाना है तो मुझे आखिर तक शिद्दत से मेहनत करनी पड़ेगी, और उसमें आनंद है। आप अगर एक बार सक्सेसफुल होकर बैठ जाओ, आपको शायद नहीं पता होगा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आपकी लाइफ कितनी बड़ी है, हाउ बिग योर लाइफ इज। अब भारत में तो क्या होता है, इट्स योर लाइफ, मेक इट लार्ज। रॉयलिस्टिक। और कोई ये नहीं समझता कि इसको पीने के बाद लाइफ छोड़ो, आदमी खुद छोटा हो जाता है कहीं ना कहीं से। गाड़ी चलाएगा, भिड़ेगा, किसी का हाथ कट गया, किसी का माथा फूट गया, कुछ साबुत नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन इट्स योर लाइफ। आपकी जिंदगी, हाउ बिग योर लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इवेंट्स हैपेंड इन योर लाइफ। नंबर ऑफ इवेंट्स। एक सामान्य इंसान की जिंदगी में कितने से इवेंट होते हैं, 2 3 4 5। जिस इवेंट में उसकी फोटोग्राफी हो रही है, बस, मतलब जिस इवेंट में उसके लिए कैमरा किसी और ने पकड़ रखा है वो उसका इवेंट है। 2 3 4। जयराम जी की राम नाम। आपकी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा इवेंट कब होंगे, व्हेन यू आर रेडी टू परफॉर्म। यहां पर कोई ऐसा बैठा है जिसकी जिंदगी में नरेंद्र मोदी से ज्यादा इवेंट्स हुए हो? हैं? दोपहर के 2 बज रहे हैं, भाई और बहनों, 3 बज गए, जगह चेंज, भाई और बहनों, 4 बज गए, जगह चेंज, भाई और बहनों, 5 बज गए, जगह चेंज। इवेंट चल रहे हैं लगातार। मोदी लाइव, ऑल टाइम मोदी इज लाइव ऑन फेसबुक, एवरी टाइम ही इज लाइव। आप फेसबुक कर लो, भाई और बहनों। बंदा सुबह जग रहा है, 11 बजे तक भाई और बहनों। उम्र 72 साल। जुनून हद से ज्यादा। किस बात का? सपनों का जुनून। इवेंट कितने हर दिन, कितने जितने कि इंसान की पूरी जिंदगी में होते हैं। खाने में क्या लेना है? दलिया खिचड़ी। क्यों? रोटी पचाने का समय ही नहीं है दोस्त। कुकर में सीटी मारो, पेट के पास टाइम ही नहीं इतना, तो जुकाम हुआ, समय नहीं है बीमार होने का, टाइम ही नहीं है, बीमार हो ही नहीं सकते आप, क्योंकि आपके 2 दिन बहुत ज्यादा कीमती हैं। एक वक्त आप जामनगर में हो, फिर आप देहरादून में हो, फिर आप असम में हो, फिर आप दिल्ली में हो, भाइयों बहनों। कई बार तो आज रात 8 बजे से, मतलब हम और कहीं से इंस्पिरेशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। और मोदी की गाड़ी में हर कोई बैठना चाहता है, क्योंकि पता है कम से कम विधानसभा तक तो लेके जाएगा, और हम ढंके तो संसद तक ले जाएगा। तो गाड़ी तो है। जब हम रोड पे होते हैं तो हम किस गाड़ी में बैठना चाहते हैं? जो सबसे तेज चलती हो। दुनिया में भी यही सीन है भाई। अब सबसे तेज कौन चलेगा? जिसकी टांग टूटी हुई हो, माथा खराब हो। तो आपकी जिंदगी कितनी बड़ी है, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आपने कितने रॉयल स्टेक खोले। अरे सर इट्स योर लाइफ, मेक इट लार्ज। हमारा भी लार्ज बनाओ, आपका भी लार्ज बनाओ। तो सन्यास की जरूरत क्यों है? सन्यास की जरूरत इसलिए है क्योंकि इंसान जब किसी के भी साथ होता है ना, किसी के भी साथ, मतलब किसी के भी साथ, तो इंसान कमजोर हो जाता है। तुम दोस्तों के साथ जाके बैठो, ज्योति जगाते हैं आप में, वो अंदर से नहीं, मशाल, ताकि आप रोशन कर दो। मजबूत होने का एक ही रास्ता है, बी अलोन। बी अलोन।
और कमजोर होने का एक ही रास्ता है, बी इन ग्रुप। मैं आपको एक्सट्रीम सक्सेस के मंत्र बता रहा हूं, जिसके बाद आप पीएम भी बन सकते हो। ये तो बाकी तो सब छोटी मोटी बातें हैं। बैंक पीओ क्रैक करना नहीं सिखा रहा हूं मैं आपको कि बैंक पीओ कैसे पास करोगे, एसएससी कैसे पास करोगे, ये नीट जेईई कैसे ना, जिंदगी कैसे क्रैक कर दोगे। कई लोगों को अकेले रहते घुटन होने लगती है, किसी को फोन लगाते हैं, किसी को मैसेज करते हैं, अरे भाई कहां है, भाई कहां है। अकेले रहना मुश्किल है, इसीलिए सक्सेसफुल होना भी मुश्किल है। तो संन्यास इसलिए, बिकॉज वेन यू आर अलोन you become strong, and when you are in group you become weak. तो हमें यह बात समझ लेनी है कि अब हमारे पास में स्ट्रांग होने का रास्ता क्या है। वी हैव टू बी अलोन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू गो थ्रू द संन्यास। आज आप देख लो, जो मॉडर्न सन्यासी है, ओलंपिक चैंपियन, एक सन्यासी है, नहीं है क्या? अरे नहीं है क्या? तुम्हें जो काम मान लो सबसे अच्छा लगता है, बोल देते हैं कि तुम्हें क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, मान लेते हैं एग्जांपल, 18 घंटे खेलो, गिनना आने लगेगी, गिनना, हाथ छिल जाएगा, कहीं लग जाएगी, अरे बोले भाड़ में गया क्रिकेट। ओलंपिक चैंपियन को यह काम करना पड़ता है। भाई तू भला फेंकता है, बोले हाँ साहब 18 घंटे फेंकता रहे। तू स्विमर है, बोले हाँ साहब, सूखा दिख गया मेरे को गलती से भी, हड्डी छील दूंगा तेरी। इसलिए कोच की जरूरत पड़ती है उनमें। अरे तैरना तो कैसे सीख लेगा वो, कई ऐप आते हैं आजकल, तो तैरना सीखें, सबसे पहले पानी में उतर जाए। लेकिन पानी से बाहर ना आ पाए, इसके लिए कोच चाहिए। बाहर नहीं दिखना चाहिए तू, तब गोल्ड मेडल मिलता है। क्या यूसेन बोल्ट को भागना नहीं आता था क्या? अगर वो और कोच रेस करते तो कौन जीतता? यूसेन बोल्ट। तो यूसेन बोल्ट तो बोल देता, फिर रेस खत्म होती, तू कौन है रे, तू मेरे को कोचिंग देगा, तू मेरे से जीत तो पा ही नहीं रहा। दिस इज नॉट द वर्क ऑफ द कोच। कोच का मतलब होता है आपको एक्सट्रीम पे लेके जाना, बशर्ते आप समझे कि बंदा चाहता क्या है हमसे। रोनाल्डो का कोच क्या उससे अच्छा फुटबॉल खेल सकता है? लेकिन कोच तो है उसके पास, क्यों? टू मेक हिम डिसिप्लिन। अगर आपको अपनी जिंदगी में मजबूत बनना है, मेंटली और फिजिकली, तो आपको संन्यास चाहिए। और लड़ने के लिए आपको जिंदगी में लड़ना तो पड़ेगा। अभी आप लड़ रहे हो मानसिक लड़ाई, जितने एस्पिरेंट्स बैठेंगे उनके साथ में आप मेंटल गेम लड़ने वाले हो, मेंटल फाइट होने वाली है। कभी आपको फिजिकल फाइट भी करनी पड़ेगी। हर जगह मेंटल फाइट से काम नहीं होगा। अरे फिजिकल फाइट करने का मतलब ये नहीं है किसी को चांटा मार दिया। तो लड़ना तो हमको हर सेकंड पड़ रहा है। लर्न फ्रॉम योर इम्यून सिस्टम, एवरी सेकंड दैट इज फाइटिंग फॉर यू। तो आप जब तक ये अपने दिमाग में सेट नहीं करोगे कि मुझे लड़ना है, तब तक आपका इम्यून सिस्टम भी आपके साथ स्ट्रांगली आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो जितने भी मॉडर्न सन्यासी आप देख लीजिएगा भाई, जितने भी मॉडर्न सन्यासी है, जैसे फॉर एग्जांपल अक्षय कुमार की बात कर लेते हैं। एज एन एक्टर आई डोंट सपोर्ट हिम। उसको भी बहुत काम करने की जरूरत है एक्टिंग पर। वो हर बात में दैट इज फिनिश्ड। उस इंसान की लाइफ स्टाइल देखो आप। वेकअप एट 4 AM, swim for 1 hour, sleep at 9 PM, eats nothing after 6 PM in the evening, nothing। हमारे वाले खिलाड़ी 6 बजे खा लेते, फिर 9 बजे खाते, फिर 12 बजे। अरे वो जोमेटो वाले भैया एक पिज्जा वाला था बस, हाँ जल्दी। 12 बजे तक चल रहे हैं, 3 बजे सो रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं। हम सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते हम सक्सेसफुल? बिकॉज यू आर लैकिंग डिसिप्लिन। कोई भी अल्ट्रा सक्सेसफुल आदमी पार्टियों में रोते नहीं फिरता है। तुम्हारे पास पार्टी के इनविटेशन आते हैं रोज? मेरे पास हर अल्टरनेट डे पे रहते हैं, एवरी अल्टरनेट डे।
और पार्टियां खत्म होती है 3 बजे 4 बजे। कोई भी अल्ट्रा सक्सेसफुल आदमी पार्टीज में नहीं जाएगा। तुम्हारा तो किसी बुआ की लड़की का ब्याह है, तुम 20 दिन पहले खुद नाचना शुरू कर देते हो घर पे। मम्मा वो कोरियोग्राफर नहीं आया, 2 स्टेप बाकी थे लास्ट वाले। यस हाँ, आप भी कैमरे से शूट करिएगा, मुझे हाथ रील डालनी है। वो वीडियोग्राफर भैया तो लेट देंगे। व्हाट इज द सेंस ऑफ दिस? ये तो हमारे हालात हैं। फिर हम क्या पूछते हैं? विल कीप क्राइंग एंड कीप क्राइंग एंड कीप क्राइंग, क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया दैट सेक्रीफाइस विल मेक योर वर्थ। संन्यास इसलिए जरूरी है बिकॉज ओनली दिस थिंग कैन मेक यू ए फाइटर। जो स्ट्रांग होगा वो फाइटर होगा, और जो फाइटर होगा वो सन्यासी होगा। और कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास में, कोई रास्ता ही नहीं है। एक सन्यासी को पता होता है, मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो सन्यासी लोगों के लिए कही गई है कि खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है, मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर जमाना है। तो एक नॉर्मल इंसान तो जमाने में जाके ढूंढता रहता है कि मैं कौन हूं। मतलब आजकल लोगों के ऐसे हालात हो चुके हैं कि वो फोटो डाले मान लो कहीं पर और इनको एक भी लाइक नहीं मिले तो नेक्स्ट डे साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना पड़ता है उनको, इसका ट्रीटमेंट लिख दो। इतने मेंटली कमजोर लोग हो चुके हैं। अभी कुछ लोगों ने, आप देख रहे हैं, सुसाइड किया। भारत में हर साल कई एस्पिरेंट सुसाइड कर रहे हैं बिकॉज दे आर मेंटली वीक। मेंटली वीक होने का मतलब यह है कि वो जिंदगी में और डायमेंशन सोच ही नहीं पा रहे। अगर कोई इंसान एक सुसाइड करता है तो पता है उसने किसको मारा है? अपने माँ बाप के शरीर को। उसको जिंदा किसने रखा 9 महीने तक? खुद के पेट में माता जी ने। बाहर आया उसको होश नहीं थे 2-3 साल तक, जिंदा किसने रखा उसको? माता जी ने, पिताजी ने। मर गया वो। मरा कौन? पेरेंट्स मर गए। क्योंकि लोग मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग ही नहीं थे। और शायद ऐसा हो गया हो कि बहुत अच्छे रहे हो लेकिन उनको किसने बताया नहीं। मेंटल स्ट्रेंथ फिजिकल स्ट्रेंथ से आती है। गोली चलाने और गोली खाने की ताकत उसी में होगी जो पहले फिजिकली मजबूत हो। हमारी आर्मी में कौन से लोग होते हैं? गोली खाने की औकात होती है उनमें। गोली शरीर में नहीं लगती है। अगर किसी के हाथ में बंदूक हो ना तो उसको चलाने के लिए उंगली नहीं चाहिए, ये चाहिए मजबूत। किसी के हाथ में तलवार हो ना उसको चलाने के लिए हाथ नहीं चाहिए होता है, ये चाहिए होता है मजबूत। तुम्हारे हाथ में किताब है ना उसको पढ़ने के लिए आंखें नहीं चाहिए होती है, ये चाहिए होता है मजबूत। 10 घंटे तुम पढ़ लिए, तुम्हारी आंखें बंद होने लगी, उन आंखों को खोलने के लिए हाथ नहीं चाहिए होता है, खुल जा खुल जा, सिम सिम। यू नीड द स्ट्रॉन्ग ब्रेन। तो आपको मेंटली और फिजिकली अगर फिट होना है तो आपको संन्यास लेना पड़ेगा। अब लेना कब है? व्हेन संन्यास। जब भी हमें कुछ महान हासिल करना हो। और कब तक लेना है? जब तक हमें महान हासिल करना है। अगर किसी इंसान को अपने नाम के आगे महान लगवा लेना है तो जिंदगी भर लेना है। कोई छोटा मोटा एग्जाम क्रैक करना है, 1-2 साल का संन्यास काफी है। लेकिन वो ये चाहता है कि मेरे आगे लिखा जाए द ग्रेट, द लेजेंड, द सर, तब उसको जिंदगी भर लेना पड़ेगा। क्योंकि संन्यास से शिद्दत आएगी और वो शिद्दत आपको महान बनाती है। महान बनने के नोट नहीं आते हैं, एटीएम भी नहीं है कि ये कार्ड डाला आ गया महान हो गया तो आज से। स्टाम्प पेपर भी नहीं आते कि चिपका ले, आजकल होता है ना टेटू सिस्टम। ग्रेट हो गए महान। ऐसे तुम लोग गधे के ऊपर भी ठोक दो ग्रेट। अगर हमें जिंदगी भर महान रहना है तो वी हैव टू सेक्रीफाइस, वी हैव टू बी इन संन्यास फॉरएवर।
अब मैं आपको फिर बता रहा हूं, एक एग्जाम टॉपर सन्यासी है, एक ओलंपिक चैंपियन सन्यासी है, एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर सन्यासी है। एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर के साथ में लोग क्या कर रहे हैं? हर शाम को बार में जाके सुट्टे पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, वो ग्रीन टी पी रहा है बेचारा। घर पे जाके बाजरे का सोगरा खा के सो गए 4-5, तो निकल रही बढ़िया, 2-4 टाबर बैठे उन पे उनके ही। एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर झेल सकता है? झेल ही नहीं सकता। एक टॉप क्लास पॉलिटिशियन सन्यासी है। इस दुनिया का हर टॉप प्रोफेशनल एक सन्यासी है। आपको जिस भी इंसान की जिंदगी, एक बार अभी रिसेंटली लता मंगेशकर जी की डेथ हो गई, उनको भारत रत्न का अवार्ड मिला था, भारत का रत्न है वो। उनसे पूछा गया कि जिंदगी में अगर आप दोबारा आपका जन्म हो तो क्या आप फिर से वही लता मंगेशकर द लेजेंडरी सिंगर बनना चाहेंगी? बोले कभी नहीं। पहली बात तो मैं पैदा नहीं होना चाहूंगी, और मैं गलती से पैदा हो जाती हूं वापस तो मैं सिंगर नहीं बनना चाहूंगी। मेरे सेक्रीफाइस आपको नहीं पता। एक सिंगर तेल नहीं खाता, मिर्च नहीं खाता, अगर उसके लिए ग्रेवी वाली सब्जी भी आ गई तो उसको धो धो के खाता है। 16 घंटे प्रैक्टिस करता है। तो आपको यह तो बताया गया कि महान बनने से यह मिलता है, वो मिलता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। किसी को यह नहीं बताया गया कि महान बनने का रास्ता क्या है। दुनिया का हर एक टॉप प्रोफेशनल इंसान सन्यासी है। और आपको अगर अपनी जिंदगी में, जैसे इस साल, आज तक आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी गई, आपके पेरेंट्स ने कभी आपको नहीं कहा कि तू ये हासिल कर, आपके रिलेटिव्स की आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि तू ये हासिल कर, लेकिन अब आपसे एक्सपेक्टेशन है दैट यू विल अचीव समथिंग, यू हैव टू अचीव समथिंग। आज तक आपको सीट आपके पेरेंट्स ने दी, स्टडी टेबल के सामने सीट, साइकिल की सीट, मोटरसाइकिल की सीट, खुद की कार में साइड में सीट, आपको कभी कार दी होगी तो उसकी सीट, लेकिन अब आपकी बारी है सीट लेने की। वो पेरेंट्स नहीं दिला पाएंगे, और मान लो दिला देते हैं पैसे से, तो कोई औकात नहीं उस सीट की, फिर तुम्हारी जिंदगी पे थू है। एक बात याद रखिएगा, जो भी चीज आपको खरीद के दी जाएगी ना, आप खुद उसकी वैल्यू नहीं करोगे। आप उसकी वैल्यू करोगे ही नहीं, क्योंकि आपको मेहनत से नहीं मिली वो। तो अब ये आपका संन्यास लेने का समय चल रहा है, अब ये अपने आप को साबित करने का समय चल रहा है। और तुम अगर इस बार साबित नहीं कर पाए अपने आप को, तो पता है क्या होगा? तुम्हारे पर ट्रस्ट कम हो जाएगा, पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का, टीचर्स का, रिलेटिव्स का ट्रस्ट कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बंधु। इट्स अ टाइम फॉर संन्यास। और संन्यास का एक बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं। अभी लेटेस्ट एग्जांपल है, लालू प्रसाद यादव जी का वहां किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी खराब हो गई, 73-74 उनकी एज है। नरेंद्र मोदी की उम्र भी 73 साल ही है, और यहां छाती फाड़ फाड़ के बोल रहा है, भाई और बहनों, ये डिफरेंस एक सन्यासी में और एक सब कुछ करने वाले में। आने वाले 10 साल तक अभी और आपको यह आवाज लगातार सुनाई देगी, बिकॉज ही सैक्रिफाइस ए लॉट। और मन से किया, जो काम किया जुनून से किया। उसको किसी ने नहीं कहा था कि तू जाके आरएसएस के पर्चे बांट, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पर्चे बांट। दिल से किया, और उसके अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। अगर आप में ये थोड़ी सी भी इच्छा है ना, तब आपकी वैल्यू बन सकती है। बैठे बैठे आपको कोई परोसने वाला नहीं है, और पेरेंट्स भी 25 साल तक परोसेंगे, उसके बाद आपके हाथ जोड़ लेंगे। दे विल एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू, दे विल एक्सपेक्ट ए लॉट फ्रॉम यू। और उस वक्त आपको महसूस होगा कि यार जिंदगी में कोई किसी का नहीं है।
मैं आपको आज रियलाइज करवा दे रहा हूं, आप में ताकत है, आप में काबिलियत है, आप गोल ओरिएंटेड हो, तो लोग आपको सलाम ठोकेंगे। मैं मेरे लास्ट एक जस्ट मेरा सेशन हुआ था अभी, मैं उसमें ये बात बोल रहा था कि आप जब सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपकी जगह बदल जाती है, तो आपकी जगह बदलती है तो आपकी वैल्यू बदल जाती है। 30 पे मिलने वाली चाय 5 रुपए की मिलती है, 5 स्टार होटल में 500 रुपए की मिलती है। जगह चेंज हुई, वे ऑफ प्रेजेंटेशन चेंज हो गया। आप सक्सेसफुल होकर अपनी जगह चेंज करोगे और कुछ नहीं होगा, आप वही रहोगे। लेकिन जगह चेंज करने के लिए है ना, फायर होना चाहिए। फायर, रॉकेट को देखा है? आग फेंकने वाला आदमी जगह चेंज करता है। जितनी ज्यादा दूर जाना है उतनी ही ज्यादा हीट वाली चीज बाहर फेंकेगा वो। और एक बात याद रखना, आप में से कई लोगों को ये मिसकॉन्सेप्शन है जो इस उम्र में हो जाता है कि हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग तब आएंगे जब हम ब्यूटीफुल दिखेंगे, हम अच्छे दिखेंगे। एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको। एक बस स्टैंड है, उस पर 2 बसें खड़ी है, स्टार्ट, ड्राइवर कंडक्टर दोनों बिल्कुल चकाचक बसें। सिर्फ एक बस पे मेंशन है कि बस कहां जाएगी, मतलब वो बस क्या है, गोल ओरिएंटेड। दूसरे पे नहीं लिखा। किसमें लोग आके बैठेंगे? जिसमें लिखा है। दुनिया हमेशा हमेशा गोल ओरिएंटेड लोगों से जुड़ना चाहती है। आपके बापू का नाम क्या है, डजंट मैटर। आपका गोल है क्या कुछ, तब आपसे दुनिया जुड़ेगी। दादी प्रधानमंत्री, पिताजी प्रधानमंत्री, दादी के पिताजी प्रधानमंत्री, माताजी 2 बार प्रधानमंत्री लगभग। मनमोहन सिंह के पास में तो वैसे भी क्या ही था। फिर भी राहुल गांधी से कोई कनेक्ट नहीं होना चाहता। उस इंसान की हिस्ट्री देख रहे हो, फैमिली हिस्ट्री। दादी का बापू प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री, पिताजी प्रधानमंत्री, माताजी प्रधानमंत्री, सिर्फ प्रधानमंत्री पैदा हुए उसके घर में। उसने देखा तो किसको, उठते ही अरे ये रहा प्रधानमंत्री। अभी उससे कोई जुड़ना नहीं चाहता, बिकॉज ही इज लैकिंग द डायरेक्शन। तो आप अगर ये सोचते हो कि मैं ग्लो एंड लवली लगा के सक्सेसफुल हो जाऊंगा, शाहरुख खान ने आके कहा डेनवर द सेंट ऑफ माई सक्सेस, झूठ बोला। फेयर हैंडसम, बिकम सक्सेसफुल, द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस, झूठ बोला। सक्सेस पसीने की चमक से आती है और कोई रास्ता नहीं है उसका। और वो हमको समझ लेना है कि जिंदगी में किसी भी चीज में अगर टॉप प्रोफेशनल बनना है तो वी हैव टू बी गोल ओरिएंटेड, वी हैव टू बी सन्यासी, अदरवाइज वी आर लॉस्ट। खैर, लास्ट पॉइंट, लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, सन्यास लेते कैसे हैं। सन्यास का कोर क्या है? सन्यास का कोर यह है कि मैं उन सब चीजों को अवॉइड करूंगा जो मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर करती है। यह कोर है। आपको कोई नहीं बता रहा कि आपको जिंदगी में अगर जंग जीतनी है तो यू हैव टू बी स्ट्रांग मेंटली एंड फिजिकली। ये कोई नहीं बता रहा आपको। देयर इज नो वन टू टेल यू दिस। लेकिन यह सबसे बड़ा सच है। हो सकता है कि जो इंसान मेंटली फिजिकली स्ट्रांग है, हो सकता है कि वो आज जंग नहीं जीत पाए, लेकिन एक दिन सबसे बड़ा योद्धा वही बनेगा। ये मेरी गारंटी है। स्किल सेट अपनी जगह है, बट इफ यू आर मेंटली एंड फिजिकली फिट, यू गोना विन एवरी वॉर, एवरी वॉर। खैर, सन्यास लिया कैसे जाता है? देखो, 2 टाइप के लोग हैं, और आज शायद ये जो आपकी उम्र है वो आप में फ्लेम इग्नाइट करने की परफेक्ट उम्र है। ये अगर किसी में रियली में फ्लेम इग्नाइट हो गई तो आगे जाके महान बन जाएगा। और मेरी उम्मीद भी यही है कि आप में से कोई महान बने। क्योंकि एट द एंड टीचर महान वही बनता है जिसके स्टूडेंट महान हो। ये तो सीधा कॉन्सेप्ट है। और राहुल द्रविड़ कितना ही शानदार खिलाड़ी हो, अगर इंडिया टीम वर्ल्ड कप जीतती है तो महान कोच है, वरना बेवकूफ है। तो जिसके स्टूडेंट, जिसके शिष्य चैंपियन होंगे, उसकी अपने आप वैल्यू हो जाएगी। एक आपके पास में सन्यासी होता है और एक आपके पास में भोगी होता है, जो आगे जाके एक दिन रोगी बन जाएगा। सन्यासी को तो आप हिंदी में योगी बोल सकते हो। इसका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कोई संबंध नहीं है। वो भी सन्यासी है। एपीजे अब्दुल कलाम सन्यासी। तुम देख रहे हो, तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है, मुझे तो बताने की जरूरत ही नहीं है। और ये सब फाइटर लोग हैं, किसी बात पे कुछ बोल दो इनको टपका देंगे। बोले आपको टपका देंगे, टपका के दिखा।
फिर वो सोचते हैं चल ठीक है टपका दे, हमारा क्या हो जाएगा, हमारे कौन पीछे रोने वाले हैं। फियरलेसनेस कम्स फ्रॉम संन्यास। फियरलेसनेस कम्स फ्रॉम व्हेन यू आर मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग। अब देखो एक बार, एक सन्यासी DWR फॉर्मूले का इस्तेमाल करता है। इसके बारे में बहुत बार बता चुका हूं आपको। हर रात को सोने से पहले लिखो what I did, what I will and what I regret। मैंने आज क्या किया, मैं कल क्या करूंगा, और मैं किस चीज के लिए गिल्ट फील कर रहा हूं, मुझे पश्चाताप हो रहा है, क्या ये मुझे नहीं करना चाहिए था। एक सन्यासी खुद की फिजिकल एनर्जी को प्रिजर्व करेगा, फिजिकल एनर्जी को इंप्रूव करने पर काम करेगा, और फिजिकल एनर्जी को इंप्रूव करने का सबसे बड़ा रास्ता है बी साइलेंट। हर वक्त ची 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 करते रहोगे, तुम्हारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। बिना मतलब की बातों में फंस जाओगे तुम, क्लासरूम में, घर पे, रास्ते में, कहीं भी फंस जाओगे तुम, क्योंकि तुम हर वक्त बोलते रहते हो। कांटे में वही मछली फंसती है जो मुंह खोलती है, और कांटा आपका हमेशा वेट कर रहा होता है, कभी घर पे वेट कर रहा होता है, कभी क्लासरूम में वेट कर रहा होता है, कभी कहां वेट कर रहा होता है। बोलने में बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। अगर आप चुप हो, साइलेंस से आपके ब्रेन में ऐसी सेल्स की ग्रोथ बढ़ जाती है जो आपकी मेमोरी को इंप्रूव करती है। चुप रहने के बाद आपका दिमाग काम करना शुरू होता है इन रियल। बी साइलेंट, उससे बड़ी पावर कुछ नहीं है। तुम चुप ही नहीं होते हो। ये सन्यासी वर्ड बोलने में शानदार लग रहा है कि हां सन्यास ले लेंगे, नहीं ले पाओगे दोस्त। कुछ नियम है इसके। साइलेंट, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। बी साइलेंट एंड थिंक अबाउट योर गोल्स, थिंक अबाउट द कंटेंट, मेमोराइज द कंटेंट। क्यों बकवास कर रहे हो तुम? क्या मिल जाएगा तुम्हें उससे जीत के? कुछ नहीं। गधों से जीत के आप अच्छे गधे बन जाते हो। तुम्हारे पास में कोई गधा बैठा है, तुमसे जीत गए, अब तुम क्या बन गए? बढ़िया गधे। अचीवमेंट, नोबेल प्राइज मिलना चाहिए आपको। नोबेल प्राइज विनर इज अल्ट्रा सन्यासी है वो तो। नोबेल प्राइज विनर इज अल्ट्रा सन्यासी। 50 साल लगे बैठे हैं, लेबोरेटरी में बैठे हैं, फिर एकदम से ध्यान चला कि आपको नोबेल मिल गया। दुनिया में सबसे फास्ट पैसा कमाने का रास्ता पता है क्या है? भीख मांग लो। उससे फास्ट मजदूरी करो, शाम को मिल जाएगा 300 रुपए। उससे फास्ट, सबसे फास्ट तो भीख है। उससे स्लो किया मजदूरी, उससे स्लो करो नौकरी, हर महीने मिल जाएगा। एक नोबेल प्राइज विनर को खुद की जिंदगी का आउटपुट कब मिलता है पता है? 50 साल में। और जब वो मिलता है ना, तब सब बदल जाता है। इतना पेशेंस चाहिए होता है। सन्यास का मतलब पेशेंस है। तुम्हें कुछ बोल दिया, तुम तो चिल्लाने लगे हो। उसने एक बार बोला, तुम 4 बार बोल रहे हो। सीख के क्या गए थे? साइलेंस। और जाते ही शुरू हो गए, या लास्ट। अगर आप में काबिलियत नहीं है, आप कितना ही ढेंचू ढेंचू कर लो, लोग डांट के चुप करवा देंगे। कुछ बन गए, कुछ सक्सेसफुल हो गए, तुम्हारी कुछ औकात हो गई, तब तुम बोलोगे ना, तो लोगों को दहाड़ सुनाई देगी और उनकी औकात नहीं होगी तुम्हें चुप करवा दे। लेकिन बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। बी साइलेंट। ये आपकी फिजिकल एनर्जी को इंप्रूव करेगा। एक और बात, मूव योर बॉडी। जिन भी लोगों की खोपड़ी में अननेसेसरी नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि सर पता ही नहीं क्या हो जाएगा, दे आर फिजिकली नॉट एक्टिव एट ऑल। जिस भी इंसान की खोपड़ी में थॉट्स का तूफान है, उनको अपने शरीर को चलाना चाहिए। मैं ये बात फिर कह रहा हूं, इन्वेस्ट इन योर बॉडी। 20 मिनट आप सीढ़ियां चढ़ो, 15 मिनट आप सीढ़ियां चढ़ो। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल एक्सरसाइज। यह भी फिजिकल एनर्जी को इंप्रूव करने का तरीका है, क्योंकि एक्सट्रीम सक्सेस 38 से 55 साल की उम्र में मिलती है, और उससे भी बड़ी सक्सेस 60 के बाद मिलती है, उससे भी बड़ी सक्सेस 70 के बाद मिलती है। लेकिन तुम पहले ही निपट गए। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आपका एक छोटा सा एक्शन बहुत बड़ा इंपैक्ट लाएगा। 20 साल का मोदी जब था, तब वो बोलता होगा, इसकी सुनता होगा, बोलता रहे चुप, उसका सीनियर बोल देता होगा उसको।
धीरे 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 70 की उम्र क्रॉस हो गई। एक समय था जब वो इंसान सीएम बनने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि साहब रहने दो, गुजरात में हमने कछुना किया है, गोधरा कांड क्यों वो हमको नहीं पता, हमको सीएम रहने दो। 2002 की बात है। आज वो कहीं जाता है किसी भी स्टेट में और वहां का सीएम खुद अकेले दम पे बना के आ जाता है। दिस इज द कंपाउंडिंग। तुम सक्सेसफुल होकर निपट गए ना। मैं फिर कह रहा हूं, सफलता एक उम्र में मिल जाती है, लेकिन अपार सफलता उम्र का एक पड़ाव पार करने के बाद ही मिलती है। अपार सफलता वो कुछ पार के बिना नहीं मिलेगी आपको। दैट इज वाई मैं हर बार रिपीट करता हूं इसको। मैं तुमसे ये नहीं चाहता कि तुम एक बार सक्सेसफुल हो जाओ फिर खत्म हो जाओ। बी साइलेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मूव योर बॉडी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये ध्यान रखिएगा, ये बातें याद रखिएगा अपनी जिंदगी में। ट्रांसफॉर्म योर सेक्सुअल एनर्जी, इसके ऊपर मैं बहुत चर्चा पहले भी कर चुका हूं और आपको इसके बारे में पता है। बहुत बातें मैं इसके ऊपर कर चुका हूं, बहुत बातें। साइलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों उठे हो, रात को पता होना चाहिए कि मैं क्यों उठा हूं। DWR फॉर्मूला। रात को सोते वक्त एनालाइज करो कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। इट मस्ट बी एनालाइज वेरी क्लियरली। और अपनी जिंदगी को है ना, अपने आप को महान मानना शुरू करो आज से। महान लोगों की तरह आज काम करोगे तब 50 साल बाद महान बनोगे। कितने साल बाद? जोर से। तुम जितने लोग की जयंती मनाते हो ना, वो 50 साल तक घिसवाते रहे एक गोल को लेकर। ऐसा नहीं होगा कि सर ने बोला है 4 दिन की फ्री। आपका सबसे पहला गोल तो यह होना चाहिए कि मुझे लंबी जिंदगी जीनी है। पहला गोल। सन्यासी 100 साल जीता है, सन्यासी 100 साल जीता है। क्योंकि आप जिस रास्ते पर हो ना, आपका पढ़ाई का रास्ता है। आप स्पोर्ट्स में और एंटरटेनमेंट में होते तो आपको जल्दी सक्सेस मिल जाती, लेकिन वो खत्म हो जाती। आप जिस सेगमेंट में हो उसमें सक्सेस एक समय के बाद मिलती है। पॉलिटिक्स में हमारे देश का पीएम, आप हमारे देश के सारे पीएम की उम्र जोड़ो, एवरेज निकालो उसका, 68 साल आएगा, 68 ईयर्स। पीएम बनने की पहली शर्त है ये क्या, कि कम से कम 68 साल जिंदा रहना है बाबू। 50 साल की उम्र में खाट पकड़ ली और सपना क्या था, पीएम बनूंगा। लो बन के बता। देश में इतने सारे लोग हैं, वो आपको जानेंगे कब? आप जाके कर्तव्य दिखाओगे। आपने एक गाना सुना है, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। ये पहली बात सिखाई जाती है पीएम को। सबसे ज्यादा हाथ जोड़ता है वो। खेल कोई नया हर शाम कर प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। भारत जैसे देश में जमाने भर में घूमने में जब उसको हर एक बंदा जान जाएगा, क्या 50 साल नहीं लग जाएंगे कम से कम? जिंदा रहो। तुम तो खुद को खत्म करने पर उतारू हो। कचरा खाना तुम खाते हो, टाइम पे तुम सोते नहीं, टाइम पे तुम उठते नहीं, सारे गलत कामों में तुम लगे हुए हो। बनना तुम्हें महान है। आदतें आज पड़ेंगी, वही तुम्हें महान बनाएगी। मैं तुम्हें महान नहीं बना पाऊंगा। तुम्हारी किताबें तुम्हें महान नहीं बना पाएंगी। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कुछ नहीं बना पाएंगे। बनोगे तुम, और तुम भी खुद को नहीं बना पाओगे। तुम सिर्फ आदतें बनाओगे, फिर वो तुम्हें बनाएगी। तो आदतें ऐसी डालो अपनी जिंदगी में जो आपको पावरफुल बनाती हो, मेंटली और फिजिकली। अदरवाइज यू आर लॉस्ट। कई लोग तो यहां ऐसे होंगे जो 1 घंटा पूरे फोकस से नहीं बैठ पाएंगे, क्रैश होने वाले होंगे, चक्कर आ रहे हैं। टफ काम करके नाम कमाया जाता है दोस्त, टफ काम करके। और टफ काम करने की शर्त है कि आपके शरीर में वो दौड़ने की औकात होनी चाहिए। दौड़ोगे नहीं, कहीं नहीं पहुंचोगे। इस बात को याद रखना। जंगल के राजा को भी सुबह उठ के दौड़ना पड़ता है, चाहे राजा है, लेकिन कोई शिकार कोई आता है उसके पास में, हेलो शेर भैया, हम अमेजोन से आए हैं आपके लिए हिरण। ऑर्डर किया था ना आपने 3 दिन पहले, हम अमेजोन प्राइम से फास्ट डिलीवरी करते हैं, लीजिए। ऐसा होता है जंगल में। उठो, भागो, फिर सींग की पड़ेगी, फिर आपका नाखून टूट जाएगा, फिर आपको शिकार हाथ ही नहीं आएगा। 100 बार ट्राई करोगे तो 80 बार तो फेल हो जाओगे, 20 बार ही हाथ आएगा। लेकिन फिर भी वो पूरे फोकस से भागता है। आपको पता है जब शेर शिकार कर रहा होता है तो कई हिरण उसके पास से निकल जाते हैं,
उस पर ध्यान नहीं देता वो कि मेरे पास से कौन चला गया। अपन सोचते ना कि अरे तेरे पास में तो गया, अरे इसको पकड़ लेता बेवकूफ, हम डिस्कवरी देख रहे हैं, अरे तेरे पास से चला गया। उसने फोकस पहले सेट कर लिया कि मैं इसको निपटाऊंगा, फिर पास से कोई जाता रहे। ये स्किल है, ये फोकस की स्किल है, तब राजा बनता है। ऐसा थोड़ा ना कि सामने अरे तू तो आजा यार, दोनों जाएंगे अब। You cannot catch two deers at a single time. You cannot catch two rabbits at a single time. To focus only one. One. और जो ये काम कई सालों तक कर लेता है, they become ultra successful. खैर, इसके बारे में आपको कह चुका हूं। और अपनी थोड़ी सी डाइट पर भी ध्यान दे लो, गलती से तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए बहुत कुछ करते हैं, इसमें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। भोगी की आदतें इसकी उल्टी होगी सारी की सारी, ये सारे उल्टे काम करेगा जितने संभव है इस दुनिया में, जितने संभव है, जितने संभव है। नशा करेगा। नशा करना गलत नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, गलत नहीं है, बशर्ते नशे का कारण हो। कि मैं आज 2 महीने बाद नशा कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैंने 2 महीने शिद्दत से मेहनत की है। मूवी देखना गुनाह नहीं है, पार्टी करना गुनाह नहीं है, बट उसके पीछे एक मजबूत कारण होना चाहिए कि क्यों कर रहा हूं। दैट विल इंस्पायर यू। अब आप सुबह उठ रहे हो, उठते शुरू हो गए, रात को सो रहे हो तब तक यही काम कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? यू आर डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ। इसलिए तो कहा जाता है कि इंसान खुद का दुश्मन खुद होता है। कौन है जिसने उसके लिए जर्दा तैयार किया? ले बेटा खा। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर हमको पता लग जाए ना कि सिगरेट पीते ही अगले दिन सुबह यहां से फेफड़ा फूल जाएगा, लंग कैंसर हो जाएगा, तो किसी की माई के लाल की औकात नहीं है सिगरेट पी के दिखा दे। पोटेशियम साइनेट खाते आदमी मर जाता है, खाता है कोई? औकात ही नहीं है, पता है इंस्टेंट रिजल्ट आएगा। किसी को ये पता लग जाए कि डंबल उठाते ही बॉडी बन जाएगी, तो हर गली में अर्नोल्ड घूमेगा, सुपर बॉडी बिल्डर्स घूमेंगे, लेकिन बनती है? उठाओ, क्या होगा? दर्द। फिर उठाओ, फिर क्या होगा? दर्द। फिर उठाओ, फिर क्या होगा? दर्द। फिर डंबल दोस्त को दे दिए, तू उठा के देख ले तेरे से ना लो तो। ये हमारी फिटनेस जर्नी है, क्योंकि पॉजिटिव काम करोगे या नेगेटिव काम करोगे, रिजल्ट हाथों हाथ नहीं आएगा, लेकिन एक दिन आएगा, ये गारंटी है, एक दिन आएगा। अच्छी आदत होगी, रिजल्ट आएगा एक दिन। बुरी आदत होगी, रिजल्ट आएगा एक दिन, हाथों हाथ नहीं आएगा। अब जैसे रखा, आनंद आ गया, वाह। एक्सरसाइज करने गए, पैरों में दर्द हो गया, आ। जिस चीज में आपको पेन हो रहा है, यू विल लीव दैट। जिसमें आपको मजा आ गया, आप उसके साथ में हो जाओगे। तो अच्छी आदतें आपको रिजल्ट देगी लेट, बुरी आदतें मजा फटाफट देती है, रिजल्ट वो भी शानदार देती है। तो एक ये जो इंसान है नशा करेगा, अंधाधुंध कुछ भी खाएगा, अंधाधुंध कुछ भी खा रहा है, कुछ भी। कोई इंसान अगर उसके पेरेंट्स अगर उसको 250 सीसी की एक बाइक दिला दें, तो पता है पेट्रोल पंप पे जाके क्या बोलेगा? भैया ओनली स्पीड पेट्रोल, हाई माइलेज, अच्छी क्वालिटी का, और यहां आने दो सब। एक इंसान की जो सीसी है ना, जो पावर, इंजन की ताकत, इंसान के इंजन की ताकत, वो अनलिमिटेड है। और उसमें तुम क्या डालते हो? कचरा, कुछ भी खा रहे हो। अगर तुम्हें एक्सट्रीम एफिशिएंसी हासिल करनी है, एक्सट्रीम एफिशिएंसी, एक्सट्रीम एफिशिएंसी, कि तुम कभी बीमार ना हो, हमेशा तुम्हारे में एनर्जी रहे, एक तो गर्म पानी पियो, गुनगुना। अरे गर्म पानी में ऐसे नहीं, पीते ही यहां से धुआं निकलने लग जाए कानों से, पिया और कान से धुआं, बोले हो तो सर गर्मा गर्मी पी गया सर, ट्रीटमेंट चल रहा है उसका। और हमेशा पियो, जून में भी गर्म पानी पियो, आपकी आर्टरीज क्लियर रहेंगी, क्लियर। हमारी सेल्स में एनर्जी और ऑक्सीजन कहां से जाता है? ब्लड से। ब्लड कहां से बहता है? आर्टरीज से। वो पाइप अंदर वाले जितने क्लियर होंगे, उनमें डिपॉजिट हो गया क्या? कोलेस्ट्रॉल, फैट। तुम घी के ऊपर गर्म पानी डाल दो, क्या हो जाता है? फटाक से पिघल जाता है। आपकी आर्टरी सुपर क्लियर हो जाएगी।
आपके पेरेंट्स में किसी को हाइपरटेंशन हो, किसी को डायबिटीज हो, उनको भी सलाह दो, वो नहीं सुधरेंगे जब तक तुम उनको ज्ञान नहीं दोगे। और आपकी डाइट फाइबरस होनी चाहिए, हाई फाइबर डाइट। कौन सी डाइट? एक इंसान अपनी एक्सट्रीम एफिशिएंसीज पे काम तभी कर सकता है जब उसका स्टमक, उसका पेट बिल्कुल क्लियर हो, क्योंकि हमारी बॉडी के 2 ऑर्गन ऐसे हैं जिनको भयंकर ब्लड चाहिए, भयंकर ब्लड, खून ही खून चाहिए उनको, एक पेट, एक खोपड़ी। अगर पेट खराब हो गया तो हमारे शरीर की चॉइस पता है क्या होगी? कि खून पेट में भेजा जाए, खोपड़ी गई भाड़ में, पहले खाना चाहिए। जितने भी अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग हैं वो यहां से लेकर कभी परेशान नहीं होते। भारत में 90% लोग तो इसी चीज से परेशान है। 4 घंटे तो इसी काम के लिए चाहिए उनको, प्रयासरत। टाइम नहीं मिला यार फिर जिंदगी में कुछ करने का, इसी में निपट गए, बिकॉज दे आर नॉट कॉन्शियस अबाउट दियर डाइट। खा रहे अंधाधुंध। मैंने पिछले 6 महीनों से, मैं जब आपको ज्ञान देता हूं ना उससे पहले खुद के ऊपर इंप्लीमेंट करके आता हूं। पिछले 6 महीनों से मैंने तेल मसाला खाना 0 कर दिया है, ZERO। मैं दलिया लेता हूं, उसमें कुछ प्रोटीन डालता हूं, उसमें फ्रूट डालता हूं, उसमें पानी डालता हूं, उसमें कुछ सीड्स डालता हूं, उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डालता हूं, पीसता हूं, और ऐसी मेरी 3 बोतल पीता हूं मैं बस, एक सुबह, एक दोपहर में, एक शाम को। खाता हूं, खाने का काम ही नहीं है, खत्म, 2 मिनट में खाना फिनिश, खत्म, ऑल डन। अब भारत में पहले तो हाँ भाई खाबा को टाइम होगा भाई, तो तैयार होते थे तैयार, हाँ भाई हाथ मुंह धुले हुए आ जाओ, अरे पैंट ढीली पैर राजे, दहा पर खाना बावड़ा। योगी से पूछा क्या खाते हो? बोले दलिया और चने, सुबह दलिया और चने, दोपहर में नहीं खाता, रात को दलिया और चना। मोदी से क्या खाते हो? खिचड़ी, सुबह फिर खिचड़ी, फिर खिचड़ी। ये सेक्रीफाइस नहीं है, किसी की औकात है? भारत में तो किसी डायबिटीज वाले पेशेंट को बोल दिया बेटा नहीं खाना है, हम महान क्यों नहीं बने? अरे रखना है इसे, खुद की शक्ल देखी तूने कभी? सेक्रीफाइस ही नहीं करना किसी चीज को लेकर। आपको अगर सफल बनाएगी तो आपकी जीभ बनाएगी, और आपको असफल बनाएगी तो आपकी जीभ ही बनाएगी, टंग। इस पे कंट्रोल आपने कर लिया, इसका इस्तेमाल करना सीख लिया, तो आप महान हो। यह आपको मात खिला देगी बहुत तगड़ी वाली। जिसका हार्ट फेल हुआ उसका जीभ पे कंट्रोल नहीं था, जिसका लीवर फेल हुआ उसका जीभ पे कंट्रोल नहीं था, जिसकी किडनी फेल हुई उसका जीभ पे कंट्रोल नहीं था, जिसका कोलेस्ट्रॉल बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, उसका जीभ पे कंट्रोल नहीं था, मारेगी आपको जीभ, और आप इतने से सेटिस्फेक्शन के लिए पूरे का सत्यानाश कर दोगे। ये सेक्रीफाइस है, लेकिन सबको आनंद लेना है। हाँ अचार कटा है, घी मत, तो घी कम खा लियो, तो हियाड़म ज्यादा घी खा लो करो, 4-5 चमचे और। हाँ रोटी कड़ी चूर खाओ, और फिर बातें करते। आपको मैं फिर कह रहा हूं, आपको अल्ट्रा सक्सेसफुल बनना है तो आज से ही अल्ट्रा सक्सेसफुल लोगों की आदतें फॉलो करनी पड़ेगी। हमारी बॉडी में जैसे तेल जाता है ना, तेल खाने में तेल जाता है, हमारी बॉडी क्या वाटर बेस्ड है? पड़ा है? अप्लाई नहीं कर पाए दोस्त। 70% पानी है, फिर भी तेल डाल रहे हो, उसमें घी डाल रहे हो। बॉडी लव्स वाटर, बॉडी लव जूसेस, बॉडी लव फाइबर, बॉडी लव्स प्रोटीन, तुम डाल रहे हो तेल घी। अरे गूंद का लाडू है भैया, खा। हमारी बॉडी में जैसे ही फैट जाता है, हमारी बॉडी को उससे नफरत हो जाती है कि क्या कचरा आ गया। और एक और बात ध्यान रखना, जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं, जितने भी इंसेक्टिसाइड्स हैं, वो फैट सॉल्युबल होते हैं, बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो अगर आपकी बॉडी में फैट कंटेंट नहीं जा रहा तो आपका इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो आपकी डाइट भी, सारा खेल तो इसी का है इन रियल। तो बाकी सब काम अपने आप हो जाते हैं। एक इंसान अगर एनर्जेटिक है, एफिशिएंट है, वो सब कुछ कर लेगा। तो दिस प्लेज अ वेरी बिग रोल कि आप अंधाधुंध ना खाएं, संयमित रहें। मोबाइल फोन के ऊपर मैं बता चुका हूं, ये फिर एक बहुत भारी कीड़ा साबित हो रहा है, और
इसके ऊपर मैं एक सेपरेट डिस्कशन ले चुका हूं, बहुत डिटेल में इसके बारे में बात कर चुका हूं। ज्यादा समय अपने पास में नहीं है, मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि इस दुनिया पर सन्यासियों ने राज किया था, किया है और करते रहेंगे। सन्यासियों ने मेंटल फिटनेस पे काम किया था, किया है और करते रहेंगे। अब आपको क्या करना है, आप सोचिएगा, जो भी आपने सीखा है उसको इंप्लीमेंट करिएगा। आज आपकी उम्र है, मैं अगर 30 साल 35 साल वाले लोगों को यह सेमिनार देता तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, लेकिन आज मैंने उन लोगों को सेमिनार दिया है जिनकी उम्र 15 से लेकर 17 साल है, 18 साल है। आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि अभी आपकी आदतें बनना बाकी है, अभी बनी नहीं है। आदतें बनती है 30 साल तक। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड आई विश दैट यू विल इंप्लीमेंट दिस। थैंक यू अगेन।